अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर वलीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, ख़बर ये है कि एजाज़ सैयद साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, जिन्होंने उसामा बिन लादेन पे भी एक किताब लिखी है। वो भी आप पढ़ के देख लीजिएगा। लेकिन सरेदस्त जो उनकी ये ख़बर है कि सदर आसिफ ज़रदारी को जो है ना वो हटाकर नया सदर लाया जाएगा। इसमें क्या सदाकत है, क्या नहीं है, और किस तरह सदर को हटाया जा सकता है, ये तमाम तरह जो है ना चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उनकी ख़बर जो है वो उस पे अभी भी कायम है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो उनके ज़राए ने ये जो ख़बर दी है वो ख़बर जो है ना वो ऑथेंटिक है, तस्दीक शुदा है, और उनके ज़राए अभी भी इसी ख़बर पे कायम है, और वो भी इसीलिए इसी ख़बर पे कायम है कि ये ख़बर जो है ना वो दुरुस्त है और अगले 6-7 महीनों में सदर ज़रदारी को हटा दिया जाएगा। वो किसी भी तरीके से हों वो मैं आपसे डिस्कस अभी करूँगा अगले पोर्शन में। लेकिन ये इनकी जो ख़बर है एजाज़ सैयद साहब की, जो अपने व्लॉग टॉक शॉक में उन्होंने दी थी, वो उस ख़बर पे अभी भी कायम है। इस खबर की जो सदाकत है, इसके अगेंस्ट में जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बयान जारी किया कि सोशल मीडिया पे चलने वाली ख़बरें जो है ना उन पे कोई कान नहीं धरे। सदर ज़रदारी जो है ना वो कहीं नहीं जा रहे, और सदर ज़रदारी जो है ना वो अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। जैसा मोहसिन नकवी की बात पे लोग इसलिए भी जो है ना यो यकीन कर रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वो बंदे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट और सदर ज़रदारी यानी पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार भी अदा करते हैं। और ये वो बंदे हैं जो समझें कि जो वज़ीर आला पंजाब भी लगे थे निगरान हुकूमत में, तो उसके बाद जो आए वज़ारत दाखिला में, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो किस तरह आए थे वो आप सब जानते हैं। इन्होंने बयान जारी किया कि जो है ना वो सदर ज़रदारी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन एजाज़ सैयद साहब जो है ना वो एक यानी नामवर सहाफ़ी हैं। उनकी जो ख़बर होती है, उन्होंने अपनी जब ख़बर दी थी ना, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनकी ख़बर है वो तकरीबन उनको जो है ना 6-7 दिन पहले जो है ना वो हुई थी। लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने इस खबर की तस्दीक जो है ना वो करनी चाहिए। और जिस दिन उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, यानी उन्होंने ये बोला था कि अगले दिन मैं जो है ना वो सदर ज़रदारी के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी खबर ला रहा हूँ, जो शायद सदर ज़रदारी को भी नहीं पता होगी कि वो इनके बारे में खबर है। वो बिलावल भुट्टो के बारे में बड़ी खबर होगी, पीपल्स पार्टी के भी बारे में बड़ी खबर होगी, और सदर साहब के लिए भी बड़ी खबर होगी। तो उन्होंने अगले दिन जो है ना अपने टॉक शो में, लेकिन जो उनके साथ उनके कुलीग बैठे हुए थे, आसिम बशीर साहब जो है ना, वो उन्होंने जो है ना उनसे ज़ोर दिया कि वो जो है ना उसी दिन खबर की वो बता दें सदर साहब के बारे में। लेकिन उन्होंने जो है ना वो मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं कल खबर दूंगा और तस्दीक करके खबर दूंगा। और उन्होंने फिर कल जो है ना खबर दी ना, अगले दिन खबर दी, तो उन्होंने ये बोला कि खबर तो कल भी मैं दे सकता था, लेकिन कल जो है ना वो मुझे आधी तस्दीक हुई थी, और आज मैंने खबर की छानबीन की और मेरे ज़राए ने जो है ना इसको तस्दीक कर दी कि ये खबर दुरुस्त है। और उसके बाद वो उसी खबर पे कायम है अभी भी। इस पे जो है ना मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है ना इसका तज्ज़िया करते हैं कि आया सदर को किस तरह हटाया जा सकता है। आपको तो पता है सदर साहब की जो है ना इस वक्त तबीयत जो है ना वो नासाज़ है। पिछले दिनों उनको कोरोना भी हुआ था, जिसकी वजह से वो नवाबशाह में थे, फिर वो कराची में आके उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ, और उसके बाद जो है ना सेहतयाब होकर वो इस्लामाबाद भी गए। लेकिन उनकी तबीयत इतनी जो है ना वो अच्छी नहीं है कि जो बोला जा सके कि सदर ज़रदारी इतने एक्टिव हों जितने जो है ना वो उनको होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो है ना वो सदर का काम तो आपको तो पता है कि पाकिस्तान में अभी इतना ज़्यादा रहा नहीं है, क्योंकि पिछले कई सदूर जो गुजरे हैं उन्होंने अपनी जो मनसब था उस पर जो है ना वो सिर्फ एक अलामती तौर पर कायम रहे हैं। लेकिन सदर ज़रदारी के पीछे जो है ना एक पार्टी के जो है ना वो समझिए कि सपोर्ट है, इसलिए सदर ज़रदारी की अहमियत थी। लेकिन जो आरिफ अलवी साहब थे, जिन्होंने पिछली हुकूमत को यानी पीटीआई के दौर हुकूमत में सदर बने थे, तो उन्होंने जो है ना कुछ जो है ना वो ऐसे काम किए थे, लग रहा था कि सदर के पास जो है ना कुछ अथॉरिटीज़ या पावर है। लेकिन उसके बाद जो है ना सदर साहब ने जो पावर्स का जो है ना आसिफ ज़रदारी अभी तक कोई इतना जो है ना कोई इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जो उनकी सेहत है वो इस काम की इजाज़त देती है, नहीं देती है, वो तो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन सदर ज़रदारी को जो ये ख़बर ब्रेक की गई आसिफ इसके एजाज़ सैयद साहब की तरफ से, उसमें कितनी सदाकत है, ये तो वो अपने ख़बर पे कायम है। लेकिन जो दूसरे तज्ज़ियाकार हैं वो ये जो है ना इसमें तज्ज़िया जब दे रहे हैं, तो उसमें 2-4 बातों को जो है ना वो पहलू में रख रहे हैं। वो बातें ये हैं
कि सदर साहब को किस तरह हटाया जा सकता है, या क्या उनके खिलाफ जो है ना वो अदम इत्तेमाद की तहरीक आएगी, सेनेट और कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास में उनके खिलाफ तहरीक आ जाए और उसके बाद जो है ना वो दे दी जाए, जो है ना उनको अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाए। लेकिन ये मुझे पॉसिबल इस तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि नून लीग क्या इस अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी? मुझे जहाँ तक लग रहा है नून लीग नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि जितनी भी अभी इस वक्त जो है ना वो सियासी शतरंज में जो है ना वो नून लीग एक कलीदी किरदार अदा कर रही है, उसमें पेक पे पीपल्स पार्टी की सियासी सपोर्ट है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने जो भी मोहरे थे उनको सेट उन्होंने किया था। इस सियासी गेम प्लान में उन्होंने ही सारी जो है ना वो चीज़ों को सेट किया था। उसके बाद जो है ना वो सदर अदम एतमाद की तहरीक आई और इमरान खान जो है ना वो घर चले गए। उसके बाद भी जो है ना जितनी भी यानी कि जो हुकूमत मखलूत हुकूमत अभी बनी है, जिसमें पीपल्स पार्टी का सपोर्ट था, बहरहाल ये जो वो मिली हैं इनको, नून लीग को मखसूस नशस्तें मिली हैं, उसके बावजूद उन पर सादा अक्सरियत तो आ चुकी है, लेकिन जो है ना 2/3 मजॉरिटी जिसको बोलते हैं, जिससे आइनी तब्दीली हो या कोई भी जो तरमीम हो आइन में, वो जो है ना वो अकेली नून लीग नहीं कर सकती है। तो ये तो एक मुझे लग रहा है कि नून लीग जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये इमरान खान के जो अगेंस्ट में जब तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं होगी, नून लीग जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी ही की सपोर्ट की वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, और दिख भी रहा है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि आपने अब तक देखा भी होगा कि उनकी तनकीद जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में तो होती है बेड गवर्नेंस के ऊपर, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में नहीं होती है। और दूसरा ये कि जो भी वजारतें उनको ऑफ़र की जाती हैं, या अब पिछले दिनों की ख़बरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी को जो है ना वो वजारतें ऑफ़र की गई हैं, लेकिन वो ख़बर अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी कहीं से कि पीपल्स पार्टी ने उसके लिए हामी भरी है नहीं भरी है। बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है ना वो हुकूमत का हिस्सा तो है, क्योंकि उनके पास सेनेट का चेयरमैन है, सदर है, और दीगर जो कमेटीज़ की होती हैं हुकूमती, उनमें भी उनके जो है ना वो चेयरमैन है। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी है उस हुकूमत में, और वो वजारतें तो इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे तरीके से वो हुकूमत में है। तो बहरहाल जो सदर के ख़िलाफ़, या तो वो खुद सदर साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें कि उनकी जो सेहत के मसले मसाइल हैं उसके जो है ना वो बिहाफ पे जो है ना सदर इस्तीफ़ा दे दे। तो सदर साहब क्यों इस्तीफ़ा देंगे, या वो खुद क्यों देंगे? वो तो उनको वो नहीं, या तो खुद इस्तीफ़ा देंगे तो फिर न कुछ तो मरात लेंगे, या तो वो ये चाहेंगे कि जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि इसकी कौमी असम्बली की जो है ना मुद्दत बढ़ाई जाए, सेनेट की मुद्दत बढ़ाई जाए, तो उसके बाद जो 5 साल की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ करें, उसके बाद 2 ढाई साल जो भी मुद्दत बढ़ रही है, उसमें जो है ना वो बिलावल भुट्टो जो है ना वो हों वज़ीर आज़म हों, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अपना वज़न कम कर लिया है। वो एनलाइटन जो है ना वो उन्होंने वज़न कम कर लिया। शायद जो है ना वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वो उनकी शादी 1-2 महीने में हो जाए, ताकि वो भी एबल हो जाएँ इसमें यानी वज़ारत उज़्मा के लिए, क्योंकि अब तक कोई मैंने अपनी याददाश्त में या जो है ना वो देखा नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म जो है ना बग़ैर शादीशुदा जो है ना वो वज़ीर आज़म बना हो सकता है कि इस वजह से वज़न कम किया हो, जो है ना वो अज़राए तफ़न्नुन। लेकिन मसला जो है ना वो बिलावल भुट्टो के वज़ारत उज़्मा का है कि सदर ज़रदारी ये चाहते हैं कि उनकी यानी ज़िंदगी में जो है ना वो बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बरजमान हों। तो वो इसी तरह ही हो सकता है कि नून लीग सपोर्ट करे जो है ना वो पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी जो है ना वो इसको बिलावल भुट्टो को जो है ना वो वज़ीर आज़म बना ले। लेकिन ये जो अब जो सियासी सूरत हाल है, इसमें अगले 10 साल तक मुझे तो नहीं लग रहा कि अगले 10 साल तक जो है ना पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म जो है ना वो आए, वो चाहे बिलावल भुट्टो या कोई और हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इस वक्त केपी में जो है ना वो जिस तरह की सीट की पोजीशनिंग है, उसमें पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें आपको भी पता है, और पंजाब जो कि वज़ीर आज़म बनाता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी की कितनी कौमी असम्बली की सीटें। तो मुझे अभी तक कोई मुमकिन लग रहा है, क्योंकि गवर्नेंस का हाल जो है ना वो इधर जो है ना वो देखा होगा कि सिंध में किस तरह की गवर्नेंस हो रही है। तो इस हिसाब से जो है ना वो
जो है ना पीपल्स पार्टी सिंध तक ही जो है ना वो बड़ी पार्टी लगती है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी जो गवर्नमेंट है वो भी जो है ना मखलूत गवर्नमेंट है। उसमें जो ये IFA है, उसमें जो है ना वो नून लीग शामिल है, उसमें जो है ना वो पीपल्स पार्टी की भी सीटें हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। वो सब मिला के जो है ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है। तो पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक की ही जो है ना बड़ी जमायत है। उसके बाद जो है ना अगर दीगर मुल्क में देखी जाए तो हो सकता है कि अगले जो है ना 1-2 साल में ऐसी कोई कारकर्दगी दिखाए कि जिस तरह वो पीपल्स पार्टी ये कहे कि हाँ जो है ना वो अब हम पाकिस्तान में जो है ना अपनी पोजीशनिंग दिखा सकते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर कोई अपना केस बिल्ड कर सकती है अगर कहीं पर भी पाकिस्तान में, तो वो सिंध की गवर्नेंस जो है ना वो उसके बिहाफ पर पाकिस्तानियों को बता सकती है कि हमने सिंध में ये कारनामे सरअंजाम दिए हैं, उसके वजह से आप जो है ना हमें वोट दें ताकि हम जो है ना वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने और पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। तो वो तो अब मैं इस पे क्या ज़्यादा जो है ना वो बात करूं, क्योंकि वो तो सबको पता है कि किस तरह की जो है ना वो हालात हैं अभी गवर्नेंस के। लेकिन जो इस वक्त सदर जरदारी को हटाने की जो बातें चल रही हैं ना, तो अभी तक जो है ना वो कैसे पॉसिबल है, वो अभी तक कुछ पॉसिबिलिटीज़ लग नहीं रही हैं। क्योंकि 18वीं जो 26वीं तरमीम है उसमें भी जो है ना तरमीम की कोशिश की जा रही है कि वो उसको 27वीं तरमीम करके उसमें कुछ जो है ना आइन में अमेंडमेंट्स की जाएँ कि जो है ना वो सदर के पास कितने पावर्स जा रहे हैं और सदर को जो है ना वो पावर कितने शिफ्ट कर दिए हैं। क्योंकि 2008 में जब सदर जरदारी जो है ना वो सदर बने थे, उसके बाद उन्होंने अपने तमाम तर जो पावर्स थे, जो कि सदर को एक पावरफुल जो है ना अहदा बना रहे थे, वो तमाम के तमाम अख्तियार जो है ना वो सरेंडर कर दिए थे कौमी असम्बली को। यानी उन्होंने आइन में जो है ना तरमीम करके उसके बाद जो है ना वो सदर जरदारी ने तमाम अख्तियार अपने जो है ना वो पार्लियामेंट को लौटा दिए थे, जो कि 58(2)B जो वज़ीर आज़म को घर भेजने वाला फार्मूला था और दीगर बहुत सारे जो पावर्स थे सदर के पास, वो तमाम पावर्स जो है ना वो सदर जरदारी ने सरेंडर कर दिया था। ये तो क्रेडिट सदर जरदारी के साथ से जो कोई नहीं छीन सकता। जो 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड है और ये जो सदर के जितने भी इख्तियार थे वो सरेंडर कर देना, ये तो सदर जरदारी के जो है ना तारीख़ में नाम लिखा जा चुका है कि जो है ना वो सदर जरदारी का जो है ना तारीख़ में नाम लिखा जा चुका है कि इनके जो उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने पावर्स जो है ना वो पार्लियामेंट को शिफ्ट किए। उसके बाद 18वीं तरमीम लाई, उसके बाद जो है ना वो NFC अवार्ड आए और किस तरह की जो है ना वो मुल्क को जो है ना उन्होंने 5 साल जो है ना बगैर किसी हिचकोलों के जो है ना वो 2008 से 2013, क्योंकि उसके बाद डिक्टेटरशिप जो चली गई थी, मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे, दहशतगर्दी बहुत उरूज पर थी। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत ली और उन्होंने हालात उस वक़्त दुनिया के किस तरह थे, क्राइसिस आया हुआ था जो 2008 का क्राइसिस था दुनिया के मईशतों के ऊपर। उसके बावजूद जो है ना वो महंगाई होने के बावजूद भी जो है ना वो सदर जरदारी ने इसको आगे चलाया और अपनी हुकूमत को जो 5 साल की मुद्दत थी वो कंप्लीट करा। हाँ, उसमें जो है ना वो वज़ारत उज़्मा में जो है ना वो तब्दीली आई कि गिलानी को हटाकर जो है ना वो परवेज़ अशरफ जो है ना वो वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन फिर भी जो है ना वो सदर जरदारी की जो क्रेडिट है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत सारी खिदमत सरअंजाम दी। लेकिन जो अभी जो इस वक्त जो है ना की जा रही है जो खबरें चल रही हैं, एजाज सैयद साहब ने जो वो खबर दी है कि सदर जरदारी को हटाने के लिए अगले 6-7 महीने में, यानी कि काम शुरू हो चुका है, अगले 6-7 महीने में हट जाएगा। मैंने मोहसिन नकवी का भी जो है ना वो हवाला दिया कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना वो इन खबरों की तरदीद की कि वो जो है ना खबर बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें जो है ना वो हो सकता है कि सदर जरदारी जो है ना अपना इस्तीफ़ा दें, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मेरी जो है ना वो जो है ना ऐसा समझे कि तज्जिया है कि हो सकता है कि सदर जरदारी कुछ ना कुछ मराहत लेकर जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दें और उसमें वो मराहत भी शामिल हों कि जो बिलावल भुट्टो साहब को जो है वज़ारत उज़्मा के कुर्सी पर वो अपनी ज़िंदगी में बरजमान होता देखें और बिलावल भुट्टो साहब अगले यानी कि अगले 2 साल में जो है ना वो जो है ना वज़ीर आज़म रहें, यानी कि इस पार्लियामेंट की जो मुद्दत ख़त्म हो जाए उसमें के बाद जो है ना वो पार्लियामेंट की मुद्दत को बढ़ाने की जो अभी खबरें चल रही हैं ना, उसके बाद 5 साल शहबाज शरीफ रहें, उसके बाद जो है ना 2 साल 2.5 साल इलेक्शन तक जो है ना वो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म रहे। लेकिन नून लीग क्यों सपोर्ट करेगी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए? हो सकता है कि वो भी यही चाहते हों कि नवाज़ शरीफ भी यही चाहता हो कि जो है ना मरियम नवाज़ किसी हद तक उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि वज़ीर आला बन चुके हैं, बन चुकी है मरियम नवाज़। लेकिन ये अगर वज़ीर आला बिलावल भुट्टो को बनना था ना, तो
पीपल्स पार्टी की तो अक्सरियत है सिंध में, वो तो खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बने। वो उनकी नज़र जो है ना वज़रात उज़्मा के है कुर्सी के ऊपर है। तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग इस वजह से सपोर्ट करे कि मरियम नवाज़ जो है ना वो आगे चलकर या मुस्तकबिल में जो है ना वो वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालें, और उसी तरह जिस तरह जो है ना बिलावल भुट्टो को सपोर्ट देकर जो है ना वो कुर्सी उनको दी जाए। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि जो सदर जरदारी हैं वो कुछ ना कुछ लेकर ही अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, वरना जिस तरह पिछले 5 साल उन्होंने कंप्लीट किए थे सदारती दौर, हो सकता है कि ये भी उसी तरह ही कंप्लीट करें। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह पुल का किरदार अदा करते हैं, वो इस वक्त उनकी ख़बर पर जो तज्ज़ियाकार हैं और जो इस सियासी चाल ढाल को समझते हैं और इस टोटल मंजरनामे को समझते हैं, तो वो इस बात को जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब की बात को जो है सीरियस ले रहे हैं कि हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब जो बात कर रहे हैं वो जो है ना इस तमाम तर माहौल में जो है ना उनकी बात सही लग रही हो। लेकिन एजाज़ सैयद साहब भी इस वक्त अपनी खबर पर जो है ना वो कायम है। तो तमाम तर सूरत हाल मैंने आपको इस व्लॉग में बताई है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कोई और ख़बर के साथ जो है ना आपके पास हाजिर होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।